आज हम जिस कहानी के बारे में बताने आपको जा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 5 जून 2023 की ये कहानी है जब पुलिस के सामने एक अजीब सा केस आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जब अपना काम कर रहे थे तभी अचानक से एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं, माथे पर तिलक लगाया हुआ होता है। ये व्यक्ति एक मंदिर का पुजारी होता है जो 5 जून 2023 को हैदराबाद के एक पुलिस थाने में अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाता है, जिसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ती है और ऐसे ऐसे भयानक खुलासे शुरू होने लग जाते हैं कि पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि खून के रिश्ते कैसे इस लड़की के अपराधी निकलते हैं। जो व्यक्ति पुलिस के सामने रिपोर्ट दर्ज कराने आता है उसका नाम अयागरी साई कृष्णा होता है, जिसकी उम्र लगभग 36 साल की थी। पुलिस वालों के सामने अयागरी बताता है कि 2 दिन पहले यानी कि 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी कुरुगटी अप्सरा को कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्राचलम जाना था, तो मैंने अपनी भांजी को अपनी कार से वहां ड्रॉप कर अपने घर की तरफ मैं वापस लौट गया था। पर जब उसके आने का वक्त हुआ मैंने उसे कॉल लगाया तो उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफ़ी बार ट्राई करने पर भी मैं उससे फ़ोन लगा नहीं पाया, मेरी बात उससे नहीं हो पाई। तो मैंने उसके दोस्तों से पूछा, मैंने उसके दोस्तों को फ़ोन लगाया तो उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि अप्सरा तो यहाँ पर आई ही नहीं है। इसके बाद मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं आपके पास रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आ गया। अयागरी साई कृष्णा खुद को हैदराबाद के सरूर नगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी बताता है और मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस वाले भी तुरंत एक्शन ले लेते हैं और केस की छानबीन में लग जाते हैं। पुलिस के सामने अयागरी ने बयान दिया था कि आखिरी बार अप्सरा उसी के साथ कार में बाहर गई थी, इसलिए पुलिस वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए अप्सरा की मां से मिलने पहुंच जाते हैं और कंफर्म करते हैं कि जो अयागरी बोल रहा है क्या वो सच है या फिर झूठ। अप्सरा की मां पुलिस वालों के सामने इस बात पर सहमति जताती है। अप्सरा की मां से कंफर्मेशन के बाद पुलिस अप्सरा की पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश में लग जाती है। इसी जांच में पुलिस को पता चलता है कि शमशाबाद से लेकर भद्राचलम के बीच में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। तभी पुलिस की हलचल में और तेजी आ जाती है और सारे सीसीटीवी कैमरा को खंगालने में पुलिस लग जाती है, जिसको देखने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है कि सीसीटीवी में पुलिस को पता चलता है कि अप्सरा अपने मामा अयागरी साई कृष्णा के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह अयागरी का ये बयान तो सच साबित हो जाता है कि अप्सरा उसके साथ घर से बाहर गई थी। पर पुलिस वाले अयागरी द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास जब सीसीटीवी की फुटेज की जांच पड़ताल करते हैं, कमाल की बात यह है कि एक भी फुटेज में कहीं डोर पर ड्रॉप करने की कोई फुटेज सामने नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ अयागरी अपनी भांजी को लेकर निकला था, लेकिन कहीं पर भी ड्रॉप करते हुए नज़र नहीं आता है। इतनी तहकीकात के बाद अब पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और आसपास के एरिया में भी पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। अप्सरा की फ़ोटो को दिखाकर लोगों से पूछताछ की जाती है, पर हर कोई मना कर देता है कि उन्होंने अप्सरा को कहीं नहीं देखा है। पुलिस वाले एक बार फिर से ही अयागरी से ही पूछताछ करने का फैसला करते हैं। जब इस मामले में दोबारा से अयागरी से पूछताछ की जाती है तो पुलिस वालों के सामने अयागरी घबरा जाता है और अपने बयान को बदलने की कोशिश करता है और अब की बार दूसरी ड्रॉप लोकेशन बताता है, जिसके बाद पुलिस को अयागरी पर शक होने लग जाता है। अब अयागरी से ही गहराई से पूछताछ करने का फैसला
पुलिस करती है। जैसे जैसे पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती जाती है, अयागिरी बार बार पुलिस वालों के दबाव में आकर के नई नई कहानियाँ बुनने लग जाता, अपने बयान बदलने लग जाता था। मगर अयागिरी का झूठ ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। फिर सच बाहर निकल ही आता है। पुलिस वालों ने जब अपना तरीका शुरू किया तो तोते की तरह अयागिरी सारी सच्चाई उगल जाता है। जैसे ही अयागिरी अपनी सच्चाई बताता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। अयागिरी पुलिस वालों को बताता है कि 3 जून की रात घूमने जाने के बहाने वो अपनी भांजी अप्सरा को अपनी कार में बिठाता है और फिर उसे शमशाबाद के एक बेहद ही सुनसान इलाके में किसी पहाड़ी के ऊपर ले जाता है। यहाँ पर अयागिरी और अप्सरा में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है और फिर यही एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अयागिरी अपनी भांजी के मुंह पर जोर से दे मारता है। एक बार नहीं, बार बार अप्सरा के चेहरे पर वो पत्थर से वार करता रहता है तो बड़ी ही बेरहमी से उसे कुचलकर मार देता है। अप्सरा की जान लेने के बाद अयागिरी अब लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग जाता है। इसके लिए पहले अयागिरी की लाश को एक प्लास्टिक में एक थैले में वो लपेट देता है और फिर अपनी कार की डिग्गी में रखकर एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहां पर इस लाश को जलाया जा सके। एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, लड़की को वहां जलाने की सोचता है लेकिन फिर घबरा जाता है। घबरा कर वो लाश को जलाने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। इसके बाद लाश को गाड़ी की डिग्गी में रखकर कुछ देर बाद वो अपने घर की पार्किंग में ही पहुंच जाता है। इसके बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है वो मंदिर के पीछे जाता है जहां पर वो पुजारी के तौर पर काम किया करता था। इस मंदिर के पीछे एक मंडल रेवेन्यू ऑफिसर का ऑफिस था जहां पर एक बड़ा सा हॉल था और चारों तरफ शांति जब हो जाती है तभी वो वहां पर जाता है और इसी मेन हॉल के पास जाकर के अप्सरा की लाश को उसी मेन हॉल के अंदर दफन कर देता है। अब कोई भी इस लाश तक ना पहुंच पाए इसलिए अयागिरी 2 ट्रक मिट्टी भी उस मेन हॉल के ऊपर डलवा देता है। लेकिन एक चीज़ जो उसको सता रही थी अभी भी कि मेन हॉल के बाहर से अभी तक बदबू आ रही थी लाश की। तो उसके बाद वो फिर से मिट्टी को हटाता है और मेन हॉल पर सीमेंट से प्लास्टर कर देता है और फिर मिट्टी को वापस से उस हॉल के ऊपर बिछा देता है। अब उसे लग रहा था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, अब उसने लाश को ठिकाने लगा दिया था। अप्सरा को आखिरी बार उसी के साथ बाहर देखा गया था। ये बात अप्सरा की माँ भी जानती थी और अप्सरा की मिसिंग रिपोर्ट जो है उसने खुद ही दर्ज कराई थी। उसने सारा काम बड़ी चालाकी से किया था लेकिन पुलिस के सामने झूठ पकड़ा जाता है। अयागिरी से जानते हैं आखिर उसने अपनी ही भांजी को क्यों इतनी बेरहमी से मारा। आखिर ऐसा क्या हुआ। जब अयागिरी सच्चाई बताता है तो पुलिस वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। अयागिरी खुलासा करता है कि अप्सरा और वो पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और देखते ही देखते दोनों का प्यार ज़्यादा बढ़ गया था कि दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन जाते हैं, जिसके कारण अप्सरा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब अप्सरा ये बात अयागिरी को बताती है तो अयागिरी उससे बच्चा गिराने के लिए कहता है, पर अप्सरा उस पर शादी का दबाव बनाती है और जिस वजह से अब अयागिरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अयागिरी अप्सरा को अपनी बातों में फंसाकर अबॉर्शन के लिए मना लेता है और बच्चा गिरा देने की बात अयागिरी को कहता है और उसके बाद बच्चे को गिरा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी अप्सरा शादी का दबाव बनाती रहती है और जिसकी वजह से अयागिरी बहुत परेशान भी रहता था। अब बार बार अप्सरा अयागिरी पर शादी का दबाव बनाती थी और अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने के लिए भी बोलती थी। अयागिरी अपनी मैरिड लाइफ से खुश था, वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो अप्सरा को ही मारने का प्लान बना बैठता है और फिर एक खौफनाक प्लान बनाता है। 3 जून की रात को लॉन्ग ड्राइव के बहाने अप्सरा को घर से बाहर ले जाता है। अप्सरा ये नहीं जानती थी कि वो उसकी लाइफ की आखिरी लॉन्ग ड्राइव होने वाली है,
फिर उसे पहाड़ी पर ले जाता है और अप्सरा जब उससे पूछती है कि यहाँ क्या करने आए हैं, इस पर आयागिरी उसे कुछ नहीं बताता बल्कि उसे समझाने की कोशिश करता है, पर अप्सरा उसकी एक भी बात नहीं मानती है और इसी वजह से ही आयागिरी को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और पत्थर से उस पर हमला कर देता है। और बार बार पत्थर से हमला करने की वजह से अप्सरा वहीं पर ही दम तोड़ देती है। इसके बाद पुलिस आयागिरी को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस कस्टडी में भेज देती है। जांच के दौरान आयागिरी के फ़ोन को भी चेक किया जाता है और इंटरनेट हिस्ट्री से पता चलता है कि अप्सरा को मारने से पहले उसने ये गूगल किया था कि हाउ टू किल ह्यूमन बीइंग। इसके बाद केस जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इस न्यूज़ ने सुर्खियां बटोरना भी शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में ये केस बहुत ज़्यादा छपने लगा। तो इसके बाद आसपास के राज्यों में भी ये खबर को कवर किया जाता है। तो ये खबर तमिलनाडु के एक न्यूज़पेपर तक पहुंच जाती है। तो अप्सरा से जुड़ा एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आ जाता है। दरअसल ये वीडियो जब मीडिया के सामने ये खबर चल रही थी, तब तमिलनाडु में रहने वाली धनलक्ष्मी नाम की एक महिला तक जब ये बात पहुंचती है तो मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आता है। दरअसल ये औरत धनलक्ष्मी बताती है कि आयागिरी ने जिस लड़की को मारा है उसका नाम कुरंग अप्सरा है और ये उनकी बहू है और इसी बहू के चलते ही उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद महिला के खुलासे के बारे में पुलिस जांच करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कोयम्बटूर में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक राजा एक बड़ी कंपनी में काम करता था जहां उसे काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती थी। कार्तिक की मां बताती है कि शादी के बाद अप्सरा की मां अरुणा भी अपनी बेटी के साथ रहने चली जाती।